अशोक जी जब चर्चा हुई थी पहले तो मैंने ही कहा भैया तुम ये गौशाला पर फिदा क्यों हो रहे हो, गौसलपुर पे? इस पहाड़ी से तुम्हारा क्या लेना देना? मतलब कलकत्ता वालों क्या लेना देना है, क्या मतलब है? क्योंकि बनिया आदमी और जैनी आदमी कभी फोकट में कोई काम करते ही नहीं है। मैंने क्या लाभ है, क्या मतलब है? तब बताया जिस गौसल की भूमि से हमें लाभ है तो हम चाहते हैं उस भूमि को हमसे भी लाभ होना चाहिए। जब वहां की रोटी हम खाते हैं, वहां का पानी हम पीते हैं, वहां से जब लाभ लेते हैं तो हमें वहां कुछ हमसे भी लाभ होना चाहिए। यह है आदान प्रदान, यह है चक्रवर्ती बनने का लक्षण, यह है जन्म जन्म तक व्यक्ति को ऊंचा है ऊंचे उठता जाए। जिससे तुम्हें लाभ मिले उसको तुमने क्या लाभ दिया है, ये मोटिवेशन है। मंत्र दे रहा हूं, हर स्थान पर लागू रखना, घर में भी लागू रखना, परिवार पर लागू रखना, पेड़ पर लागू रखना। ये पेड़ से तुम्हें कोई लाभ है तो बस इतना सा करना है, इस पेड़ को तुमसे क्या लाभ है, समझ गए ना? अपना पेड़ लगा है, पेड़ से कभी तुम्हें अच्छा लगे, पेड़ बहुत अच्छा है, पेड़ से मुझे छाया मिल गई, पेड़ से मुझे पत्ते मिल गए, कोई आपत्ति नहीं। बस इतना सा तुम मेरी तरफ से सोचना, पेड़ से तो मुझे लाभ मिल गया, पेड़ को मेरे से क्या लाभ है? पेड़ को लाभ दिए बिना लाभ ले लिया तो ध्यान रखना यही पेड़ का कर्जा तुम्हारे ऊपर हो जाएगा, तुम ब्याज भी नहीं चुका पाओगे। पेड़ से हमने लाभ ले लिया लेकिन पेड़ को तुमसे क्या लाभ है? इस भूमि से तुमने लाभ लिया, इस भूमि को तुमसे क्या लाभ है? ये सबसे पहला विचार करना है। आज जैसे समक्षेत्र है, आज थोड़ा तारीख टाल दी गई है लेकिन फिर भी ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र ने तुम्हें ऊंचाइयां दी, तुम आगे बढ़े। क्षेत्र को क्या लाभ है? क्षेत्र को यह लाभ है कि हमने सम्मेश शिखर की माटी ला करके इस क्षेत्र को सम्मेश शिखर बना दिया है। ये क्षेत्र का इतना पुण्य नहीं था कि ये पवित्र बन जाता। ये माटी तो अपवित्र है, ये तो जंगल है, कोई काम का नहीं है। क्या लाभ मिला इसको? क्या लाभ मिलेगा आज इसको? एक लाभ मिलेगा, जो पहाड़ी कभी पवित्र नहीं हो सकती थी, जिस पहाड़ी को तीर्थंकरों ने ठुकरा दिया, जिस पहाड़ी को तीर्थंकरों ने अपना स्थान निर्माण स्थल नहीं बनाया, देखो भगवान ने इस पहाड़ी को ना तो जन्म लिया, ना गर्भावतरण हुआ, ना दीक्षा हुई, ना मोक्ष हुआ और ना केवल ज्ञान हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ इस पहाड़ी को। ऐसी दुर्भाग्नि पहाड़ी थी ये। तो एक जंगल था, बंजर था। लेकिन अब देखना, तुम्हारे से दे रहा हूं, खुश रही है पहाड़ी, मेरा कोई दुर्भाग्य, मैं तो पापिन हूं, मैं तो दुर्भाग्य नहीं हूं, कोई तीर्थंकर से मेरी पवित्र नहीं हुई। तुम एक कलश लेके जाना, तुम सम्मेश शिखर का कलश लेके जाना और कहना, हे पहाड़ी, तुझे तीर्थंकर ने नहीं पूछा, तो तीर्थंकर की रस से पवित्र नहीं हो पाई, लेकिन मैं तुझे सम्मेश शिखर की माटी लाकर तुझे सम्मेश शिखर बना दूंगा। कैसी दुआ देगी ये? जिसको किसी ने नहीं पूछा हो उसको कोई पूछ ले तो बोलो उसका क्या भाव होता है? जिसको कोई नहीं पूछ रहा है और उसको तुमने जाके पूछ लिया तो वो भगवान मानता, फरिश्ता आ गया, मुझे कौन पूछ रहा था, फरिश्ता आ गया, पूछ रहा है कोई मुझसे। कैसा लगता है? 2 मिनट में आप लोग शेयर करें, आपको कोई भी नहीं पूछ रहा है, कोई बकत नहीं, किस्मत भी रूठ गई, सब रूठ गई। ऐसे समय पर कोई व्यक्ति आकर 2 मिनट तुम्हारे सामने खड़े होकर तुम्हारी कुशल छूत पूछे तो कैसा लगता है? कोई नहीं पूछा, फरिश्ता आ गया, भगवान आ गया, और कोई तुम्हारे हाथ पकड़ के उठा और ले तो, और उठा करके तुम्हें अच्छे स्थान पर पहुंचा देवे तो
जन्म जन्म तक नहीं भूलेगा वो। जिसको कोई नहीं पूछ रहा था उसके साथ यदि तुमने थोड़ा भी सलूक किया, जन्म जन्म तक तुम्हारा उपकार नहीं भूलेगा। ऐसे ये आज घटना घटने वाली थी, आज होने वाला है और होगा। सम्मेद शिखर के लिए तुम क्या पावन बनाओगे? वो तो वैसे ही भाग्यशाली है, वो तो हर तीर्थंकर पूछ रहा है। वहां जाकर के तुमने कुछ कर भी दिया तो क्या वो तो वैसे ही पावन है, तीर्थंकरों की कृपा दृष्टि है। लेकिन तुम आज एक सम्मेद शिखर की माटी का कलश लेकर के किसके पास जा रहे हो? भाग्यहीन के पास, पुण्यहीन के पास, जिसे कभी तीर्थंकरों ने भी नहीं पूछा, उसे आज सम्मेद शिखर की माटी का कलश लेकर के उसको सम्मान करके तीर्थ बनाएगा। जो पद दलित थी, जो एक बंजर भूमि थी, भगवान ने भी कैंसिल कर दिया, नहीं ये पहाड़ी मेरे लायक नहीं है, मैं इस पहाड़ी पर बैठ के केवल ज्ञान प्राप्त नहीं करूंगा, मेरे लायक नहीं है। आज उसी भाग्यहीन, दुर्भाग्यहीन पहाड़ी को तुम तीर्थ बनाने जा रहे हो। ध्यान रखना, जो एक कलश स्थापित करके तीर्थ बनाएगा, जब भी दुनिया में तुम कहीं जंगल में होगे, कहीं भी, उस समय मात इस पहाड़ी को याद भर कर लेना, ये पहाड़ी तुम्हारा उपकार नहीं भूलेगी। तूने मुझे तीर्थ बनाया था, सम्मेद शिखर की माटी रखकर। मुझ भाग्यहीन को, मुझ दुर्भाग्नि को, मुझ बंजर भूमि को तूने एक कलश रख करके मुझे भाग्यवान बनाया था। जा, मैं तेरे जीवन में कभी दुर्भाग्य नहीं आने देगी, क्योंकि तुमने भाग्यवान। कोई साधारण घटना नहीं है। एक भाग्यहीन भूमि को भाग्यवान बना रहे, जैसे तीर्थंकरों ने तीर्थ नहीं बनाया उसे अपन तीर्थ बना रहे हैं, एक कलश की माटी रख करके। एक दुर्भाग्नि को सौभाग्नि बना रहे हैं। यही माटी तुम्हारे लिए जिंदगी में कभी दुर्भाग्य नहीं आने देगी। जब भी कोई बात होगी, ये भूमि को याद कर लेना। जो जो कलश रखेंगे, जब उनका दुर्भाग्य आवे, जब उन्हें लगे कि मैं दुर्भाग्यशील हूं, बस दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र की, जहां तुमने सम्मेद शिखर की माटी का एक कलश रखा था, बस उसको याद रख लेना कि हे सम्मेद शिखर की माटी, मैंने तेरे सामने, तेरे अंदर एक कलश रख करके तुझे तीर्थ बनाया था। बस इतनी सूचना काफी है कि पृथ्वी की एनर्जी जाएगी। और जैसे तुम आंख बंद किया था तब दुर्भाग्यशाली थे, आंख खोलोगे तो सौभाग्य तुम्हारे सामने होगा, सौभाग्य तुम्हारे सामने होगा, क्योंकि तुमने एक पहाड़ी को तीर्थ बना दिया। बहुत बड़ी चीज मानवा, कोई साधारण कार्य नहीं है। ये नंद्यावर्त की स्थापना, ये कलशों की स्थापना, एक नायक बनाओ, एक भूमिका बनाओ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।